हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला ही जा रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब देखिए, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स 2.5 की बेसिक्स पे दिए हैं स्टूडेंट मैंने। अब उसके अंदर से मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या है और इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, तो सब चीज़ें मैंने उसके अंदर डिस्कस की है। तो प्लीज़ उसी वीडियो को पहले जाके देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और उसके बाद सवालों की तरफ बढ़िएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए स्टूडेंट। अब ये बोल रहे हैं हम जो भी आपको मैट्रिक्स दे रहे हैं उसको सिर्फ आपको करना क्या है, उससे आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में तब्दील करना है। बस इतना काम आप लोगों को करके देना है। तो आए ज़रा करते हैं स्टूडेंट काम को शुरू। और काम को शुरू करने से पहले स्टूडेंट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि पहली रो का जो लीडिंग एंट्री हो वो क्या होनी चाहिए, 1। तो अगर आप इस मैट्रिक्स पे अगर गौर करें तो इस मैट्रिक्स की पहली रो की लीडिंग एंट्री क्या है, 5। सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है, -3। और थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है, -1। तो अब हमें सबसे पहले पहली रो की लीडिंग एंट्री को बनाना पड़ेगा 1। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें, अगर मैं फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो होगा क्या, इंटरचेंज करने की वजह से ये वाली रो फर्स्ट रो बन जाएगी और ये वाली रो थर्ड रो बन जाएगी। तो आए ज़रा करते हैं। तो ये क्यों कर रहा हूँ इसकी वजह आप लोगों को पता चल जाएगी। आप यहाँ क्या लिखेंगे, R1, उसके बाद डबल एरो लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे R2। या तो आप ऐसे कर दें, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो हटा दें भाई। सिंपल काम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट लगा दें स्टूडेंट। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल फर्स्ट रो थर्ड रो को इंटरचेंज कर दें। तो फर्स्ट रो में आ जाएगी थर्ड रो, तो ये आ गया -1, -5, -3। और सेकेंड रो अपनी जगह पर है, उसको कहीं नहीं छेड़ना स्टूडेंट। और फर्स्ट रो बन जाएगी थर्ड रो। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, बाय R13। क्या हमने क्या किया, R13 का मतलब क्या है कि हमने पहली रो तीसरी रो को इंटरचेंज कर दिया। चलें भाई, ये बात भी क्लियर हुई। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप पहली रो को लीडिंग एंट्री को देखें, पहली रो की लीडिंग एंट्री को देखें तो वो क्या है, -1। अब हम इसको 1 बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अगर हम इस फर्स्ट वाली रो पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर दें कि अगर हम इस फर्स्ट वाली रो को मल्टीप्लाई करवा दें -1 से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और इस तरीके से ये बन जाएगा 1। तो ऐसा ही करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल काम, और ये इक्विवेलेंट का साइन लगाना मत भूलिएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पहली वाली रो को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये +5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। बाकी सेकंड रो को और थर्ड रो को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना स्टूडेंट, उसको वैसी है जैसी है वैसी रहने दीजिएगा स्टूडेंट। चलें, और यहाँ क्या लिख देंगे, बाय हमने क्या किया, R1 को किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से। क्लियर है। अब अगर आप गौर करें तो पहली रो की लीडिंग एंट्री क्या हो गई, 1। एक काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम ये है कि जब भी हम लीडिंग एंट्री के बिलो देखते हैं तो वो 0 नज़र आने चाहिए। तो पहली रो की लीडिंग एंट्री कौन है, ये 1। इसके नीचे देखें तो 0 नज़र आने चाहिए, जो अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। तो अब हम क्या करेंगे, -3 और 5 इसको 0 बनाना है। तो ऐसा क्या करें, तो अब हम रो नंबर 2 पे और रो नंबर 3 पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, देखते जाइएगा स्टूडेंट। हम R3 के ऊपर R2 के ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और R2 के ऊपर ऑपरेशन क्या अप्लाई करते हैं, सुनते जाइएगा। देखें भाई, मुझे एक बात बताएं कि इस -3 को मैं बनाना चाहता हूँ 0। तो आप बोलेंगे सर अगर इसको 0 बनाना है तो इसके साथ ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि ये 0 हो जाए। आप बोलेंगे सर इसके साथ +3 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0। ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। और इस +5 को अगर 0 बनाना है तो इसके साथ ऐसा क्या ऐड करेंगे, आप बोलेंगे सर -5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0। इसका मतलब मेरे दिमाग में एक बात ने क्लिक किया कि मैं R2 पे एक ऑपरेशन ये अप्लाई करता हूँ कि अगर मैं R2 के साथ ऐड कर दूँ, सुनते जाइएगा, पहली वाली रो पे देखें 1 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इस R1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ
माइनस के थ्री से, सॉरी प्लस के थ्री से, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का थ्री माइनस का थ्री कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से एक और ऑपरेशन लगाऊं किस पे, R3 पर। R3 पे एक ऑपरेशन ये लगाता हूं कि R3 के अंदर ऐड कर दूंगा, R3 के अंदर ऐसा क्या नंबर ऐड करूंगा, मतलब पहली रो को अगर मैं माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं, है, और उसके बाद उसको रो नंबर 3 में ऐड करता हूं, तो इस तरीके से प्लस का 5 भी बन जाएगा 0। सो आए इस बात को और अच्छे तरीके से समझते हैं स्टूडेंट। ऑपरेशन को अप्लाई कर चुके हैं, तो आए जरा शुरू करते हैं अप्लाई करना। लिख तो दिया है, चले भाई क्या हो जाएगा, हमने जो लिखा है उसको हम अप्लाई कर देते हैं। हमने क्या लिखा है कि हम सेकंड रो और थर्ड रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो फर्स्ट रो को तो वैसे ही छोड़ देंगे, तो 1 5 3 आ गया। ऑपरेशन किस पे लग रहा है, सेकंड और थर्ड रो पे, तो पहले सेकंड रो पे लगाते हैं। हमने क्या बोला कि R2 के अंदर हम ऐड करेंगे 3R1, तो हम पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 3, और प्लस का 3 और ऐड कर देंगे -3 के, तो हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 3 हो जाएगा 15, और 15 में ऐड करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 20। और उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 3 हो जाएगा 9, और 9 में ऐड करेंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 15। क्लियर है भाई। अब थर्ड रो की बारी, तो थर्ड रो पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो अब हम इसको इस पहली वाली रो को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R3 में ऐड करेंगे ना, तो पहली वाली रो को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 हो गया -5, और माइनस का 5 और प्लस का 5 हो गया 0। उसके बाद इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 25, और माइनस का 25 और प्लस का 9, ये हो जाएगा कितना हमारे पास, ये देखें हो जाएगा माइनस का 16। चलें भाई ये बात भी क्लियर हो गई। आगे अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 15, और माइनस का 15 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। क्लियर है, ये बात हम लोगों ने कर ली भाई। अब क्या करें सर, अब हम पहली रो की पहली लीडिंग एंट्री को देखते हैं, तो वो 1 आ गई, और जब हम उसके बिलो देखते हैं तो 0 भी नजर आ रहे हैं, ये काम हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड रो की तरफ। अगर आप सेकंड रो पे गौर करें, तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री भी क्या होनी चाहिए 1, वो तो नहीं है, अब इसको बनाना पड़ेगा 1, तो मतलब इस 20 को आप बनाना पड़ेगा 1। और याद रखिएगा जब भी आपको किसी चीज़ को 1 बनाना हो ना, तो सिंपल करना क्या है पता है, 20 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो बन जाए 1, आप बोलेंगे सर 1 डिवाइडेड बाय 20, मतलब इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कौन 1, और इस तरीके से यहाँ 1 आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ क्या करूँगा, सेकेंड रो पर एक ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, सेकेंड रो पर हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं कि सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 से। तो पहली रो को तो वैसे ही लिख देंगे और थर्ड रो को भी वैसे ही लिख देंगे जैसी हैं। चलें भाई, क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 20, वो तो 0 ही हो जाएगा, और 20 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 20 ये हो जाएगा 1, और 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 20 क्या हो जाएगा 5 4 20, 5 3 15, तो बन क्या गया 3/4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/4। क्लियर। अब सर क्या करें, अब आपको ये देखना है स्टूडेंट, अब आपको ये देखना है, उस पर गुजारिश ये है स्टूडेंट, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे पुराने वाले तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद ये सवालात इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, तो पहले वो देखें उसके बाद ही समझ में आइएगा आपको ज़्यादा अच्छा। अब सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 हो गई, और लीडिंग एंट्री के जब हम नीचे देखते हैं बिलो देखते हैं तो हमें 0 नज़र आना चाहिए, तो ये माइनस का 16 नज़र आ रहा है, तो मतलब ये हुआ कि अब इस माइनस के 16 को बनाना पड़ेगा 0, बनाना क्या पड़ेगा 0। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल सी बात ये है कि अब इस -16 के साथ ऐसा क्या नंबर ऐड करूं तो ये 0 बन जाए। आप बोलेंगे सर प्लस के 16 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैं R3 पे एक ऑपरेशन लगाऊंगा, और हम ये देखेंगे कि इस वाले ऑपरेशन लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कौन सा 1 है, ये वाला 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ, का मतलब ये हुआ, मैं लिख देता हूँ, देखते हैं यहाँ लिखेंगे बाय।
अब हम क्या कर रहे हैं, कौन सी रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, थर्ड वाली, तो R3 लिखेंगे। तो R3 के अंदर हम ऐसा क्या ऐड करेंगे, R2 को लेंगे और R2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 है ना, तो इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, तो ये क्या हो जाएगा 16। अगर हम पहले क्या करते हैं, रो नंबर 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसको ऐड करवा दें थर्ड रो में, तो ये प्लस, यहाँ पे प्लस का 16 है तो ऐड होने के बाद माइनस के 16 के साथ 0 हो जाएगा। देखते जाएं, ऑपरेशन किस पे लग रहा है, थर्ड रो पर, तो पहली रो को और दूसरी रो को तो छेड़ना ही नहीं है, क्लियर। अब देखते जाएं, 0 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 16 से, तो 16 0 था 0 और 0 प्लस 0 हो गया 0। 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 16, तो ये हो जाएगा 16 और 16 प्लस का 16 और माइनस का 16 हो जाएगा 0। 3/4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 16 से, तो क्या हो जाएगा, 4 1 4 और 4 4 16 और 3 4 12, तो यार 12 आया और प्लस का 12 और माइनस का 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, आसान सी बात थी, बिल्कुल समझ में आ गई भाई। तो भाई हमारा काम स्टूडेंट लगभग हो गया। तो आए साथ चेक करते हैं क्या ये अब इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया। आए जरा नोट करते हैं, मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहली बात, पहली रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 है। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री भी क्या होनी चाहिए, 1 है। और थर्ड रो की लीडिंग एंट्री तो आपको पता है 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है। या तो थर्ड रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए था, 1 होनी चाहिए, या तो कुछ भी ना हो तो 0 है, खत्म है, बात खत्म। अब दूसरी चीज नोट करेंगे कि लीडिंग एंट्री की जब बिलो देखें तो 0 नजर आनी चाहिए, आ रहे हैं। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री कौन है, ये 1, तो 1 की जब नीचे देखें तो 0 नजर आने चाहिए, आ रहे हैं। और थर्ड रो की तो कोई लीडिंग एंट्री है ही नहीं। चले भाई, ये बात भी फुलफिल हो गई। और आपको पता है 0 रो मतलब नॉन 0 रो, 0 रो से ऊपर होनी चाहिए, तो 0 रो नीचे है और नॉन 0 रो इसके ऊपर है, इस बात को भी फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये अब किस फॉर्म में आ चुका है, इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स, अब हमने ये बोल दिया कि ये अब इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है। गिवन मैट्रिक्स जो हमें दिया गया था ये उसकी अब क्या है, एक इक्विवेलेंट फॉर्म है। यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो आए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब यहाँ इस पार्ट 2 में अगर आप देखें, इसको भी हमें क्या करना है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके आना है। तो आए जरा इस पर गौर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें नोट करनी है वो हमें देखना है कि पहली रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1। तो पहली रो की अगर आप इसके अंदर लीडिंग एंट्री को देखें 1 है, तो हम थोड़ा सुकून में आ गए। दूसरी चीज हमें ये नोट करनी है कि पहली रो की जो लीडिंग एंट्री है वो 1 हो गई, और जब हम उस लीडिंग एंट्री के बिलो जब देखें तो हमें 0 नजर आने चाहिए। तो इस 1 जो ये लीडिंग एंट्री है उसके नीचे जब हम देखें तो ये 2 भी 0 होना चाहिए था और ये 3 भी क्या होना चाहिए था, 0। तो इसका मतलब अब हम काम ये करेंगे कि ये 2 है वो 0 हो जाए और जो 3 है वो 0 हो जाए। तो अब सुनिएगा मेरी बात को, अब मुझे एक बताएं, इस 2 को 0 बनाना है तो इस 2 के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 2 है तो इसके अंदर ऐड करूंगा माइनस का 2 बन जाएगा 0, और वो 3 है तो 3 के अंदर ऐसा क्या ऐड करूंगा, प्लस के 3 के अंदर अगर मैं माइनस का 3 ऐड कर दूंगा तो इट विल बिकम 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सेकेंड रो पर और थर्ड रो पे एक ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, और वो कौन सा ऑपरेशन होगा, बहुत ईजी ऑपरेशन होगा। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा कि सेकंड रो पर एक ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूं, कि सेकंड रो के अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूं। सुनते जाइएगा, देखिए भाई इस 2 के बिल्कुल ऊपर कौन है, 1, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये पहली रो से हमें करना पड़ेगा ऐड। अब पहली रो के अंदर अगर मैं इस पहली रो को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करूं, और उसके बाद सेकंड रो में ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड रो के अंदर क्या करूंगा, माइनस के 2 से पहले क्या करूंगा, R1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के 2 को R1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर दूंगा R2 के अंदर, और हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से और एक और हम काम ये कर सकते हैं कि R3 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि R3 के साथ ऐसा क्या ऐड करें, देखते जाएं। देखें ये देखें 3 के बिल्कुल ऊपर 1 है, तो अब देखें तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इस रो नंबर 1 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करूं और माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रो नंबर 3 में ऐड करूं,
तो ये बन जाएगा 0। इस तरीके से मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूँगा, माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा रो नंबर 1 से और उसके बाद उसको ऐड करवा दूंगा रो नंबर 3 से और हमारा काम हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो आए जल्दी से इस काम को अंजाम देते हैं स्टूडेंट। तो सिंपल सी बात है, आपको इक्विवेलेंट लगाना है और ऑपरेशन कौन कौन सी रो पे लग रहा है, सेकंड रो पर और थर्ड रो पर। तो फर्स्ट रो पे तो नहीं लग रहा, तो फर्स्ट रो को तो वैसे ही लिख देंगे, क्या है 1 2 और माइनस का 1। अब ऑपरेशन किस पर अप्लाई हो रहा है, सेकंड रो पर, थर्ड रो पर। तो सेकंड रो वाले ऑपरेशन को देखते हैं। तो सेकंड वाले रो वाले ऑपरेशन में बोल रहा है कि पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आए करते हैं। तो जब मैंने 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा 0, आ गया 0। उसके बाद इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 4 और प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस के 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 2 से, तो ये बन जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 2 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर। अब रो नंबर 3 पे ऑपरेशन लगाते हैं कि अब हम पहली रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -3 से। तो 1 मल्टीप्लाई में -3 हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 3 और प्लस का 3 हो जाएगा 0। इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 माइनस का 6 और माइनस का 6 और प्लस का 6 हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 3 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस का 3 और प्लस का 2 हो जाएगा प्लस का 5। छोटी छोटी सी बातें इंशाल्लाह समझ में भी आ रही होंगी। अब सर अब हम देखते हैं फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री कौन है 1 और इस 1 के बिलो देखते हैं तो 0 नज़र आ रहे हैं। ये बात कंप्लीट हो गई। अब आते हैं सेकंड रो के ऊपर। तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री कौन है इस वक्त 3, ये तो 1 होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इस 3 को बनाना पड़ेगा 1। और आपको भी बताया था अगर किसी भी चीज़ को 1 बनाना हो तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 है तो 3 को अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्या करूं, रो नंबर 2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, ऑपरेशन अप्लाई ये कर दूं कि इसको 1 बना दूं, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन किस पर अप्लाई हो रहा है, सेकंड रो पर। तो फर्स्ट रो को और थर्ड रो को तो छेड़ना ही नहीं है, तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/3 से। 0 मल्टीप्लाई बाय 1/3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/3 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या होगा 1 होगा, भी बताया। और यहाँ क्या लिख देंगे बाय। हमने क्या किया, रो नंबर 2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया कि रो नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई कराया 1/3 से। समझ में आ रही है बात, क्लियर। अब क्या करें सर, बता रहा हूँ ना, टेंशन क्यों है, देंगे भाई। अब अगर आप गौर करें ये बात भी बिल्कुल एकदम बेहतरीन हो गई। देखते जाए, पहली रो की लीडिंग एंट्री हो गई 1 और जब हम उसके बिलो देखते हैं तो 0 नज़र आ रहा है। सेकंड रो पे आए, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री कौन है 1। अब इस लीडिंग एंट्री के जब हम बिलो देखें तो हमें नज़र आना चाहिए 0, लेकिन यहाँ तो नज़र आ रहा है प्लस का 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इस 5 को बनाना पड़ेगा 0। अब मुझे बताएं कि 5 के साथ ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 हो जाए। आप बोलेंगे सर प्लस का 5 है तो माइनस का 5 ऐड कर दो तो बन जाएगा 0, ऐसा ही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब मेरे बात ये समझ में आई कि अब हमें रो नंबर 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस रो नंबर 3 के मैं बिल्कुल ऊपर देखता हूँ तो 1 नज़र आ रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेकंड वाली रो को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करूँ और उसके बाद उसको ऐड कर दूँ, उसके बाद ऐड कर दूँ उसके साथ, तो मेरा क्या होगा, यहाँ 0 बन जाएगा। तो भाई देखते हैं। अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाली रो के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी वजह है कि अगर मैं फर्स्ट वाली रो को माइनस के किससे मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस के 5 से, और उसके मल्टीप्लाई करा दिया 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 हो गया, सही है। तो ये माइनस का 5 प्लस का 0, यहाँ माइनस का 5 बचेगा, हमारा काम खराब हो जाएगा इस वजह से। और यहाँ करने का फ़ायदा क्या है कि जब हम इस रो को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आपको फ़ायदा मैं दिखाता हूँ क्या हुआ। देखें भाई, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि रो नंबर 3 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को ऐसे ही लिख देंगे 1 2 माइनस का 1 0 0 1।
अब थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और ऑपरेशन यहाँ लिख देता हूँ, क्या अप्लाई कर रहे हैं, बाय 8 री में ऊपर ऑपरेशन ये अप्लाई कर रहे हैं कि 8 री के अंदर ऐड करने जा रहे हैं माइनस का 5 R2। मतलब ये हुआ कि माइनस के 5 को पहले R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे रो नंबर 3 में। आइए जरा गौर करते हैं, अब फायदा पता चल जाएगा। इस रो नंबर 2 को सबसे पहले 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 से, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 0, और 0 प्लस 0 आ गया है ना 0, फायदा हो गया ना कि अब इस 1 लीडिंग एंट्री के नीचे 0 ही आया है अभी। चले भाई, अब क्या करेंगे, 0 को भी माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 हो गया 0, और 0 प्लस 0 आ गया वापिस 0। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 5, और माइनस का 5 और प्लस का 5 हो गया ना 0, हो गई ना टेंशन खत्म। और अब अगर आप इसको देखें, चेक करते हैं, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री कौन है 1, और इसके जब बिलो देखते हैं तो 0 नजर आ रहे हैं। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री कौन है 1, तो इसके जब बिलो देखते हैं तो 0 नजर आ रहे हैं। तीसरी चीज, नॉन जीरो रो 0 रो से ऊपर होनी चाहिए, अब होनी चाहिए, तो 0 रो नीचे है और नॉन जीरो रो ऊपर है। इसका मतलब तीसरी वाली चीज को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब अब ये आ चुका है, इट इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। जो भी हमें गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसकी ये क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट फॉर्म कहलाएगी। और यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। इसको करने के बाद आज की वीडियो एंड करेंगे। भले छोटी वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेना, इंशाल्लाह जल्दी पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब अगर आप इस मैट्रिक्स पे गौर करें, इसको भी हमें क्या करना है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर लेके आना है। पहली चीज़ हमें नोट क्या करनी है कि पहली रो की लीडिंग एंट्री होनी चाहिए 1, जो यहाँ पर 3 है, तो मतलब इस 3 को बनाना पड़ेगा 1। क्या करना पड़ेगा, 3 को बनाना पड़ेगा 1। और आपके दिमाग में फौरन ख्याल आने लग गया कि सर ये तो बहुत आसान काम है। अगर हम क्या करें, इस पहली वाली रो को क्या करें, माइनस के मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम 1। तो ऐसा ही कर देता हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। तो क्या कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्विवेलेंट लगाऊंगा, मैट्रिक्स लगा देता हूँ। अब क्या होगा, ऑपरेशन पहली रो पे लग रहा है, तो सेकंड रो को और थर्ड रो को तो ऐसे लिख दूंगा, सेकंड रो को थर्ड रो को ऐसे ही लिख दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चले भाई, अब क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1/3 से, तो ये बन जाएगा 1। माइनस के 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 1/3 से, तो ये बन जाएगा माइनस का 4/3। और उसके बाद जब हम 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/3 से, तो ये हो जाएगा 0। और 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे जब 1/3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9, तो ये क्या बन जाएगा 3। इंशाल्लाह छोटी छोटी सी बातें हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे बाय, हमने ऑपरेशन क्या किया, रो नंबर 1 पे हमने किस पे ऑपरेशन अप्लाई किया है, रो नंबर 1 पे, और रो नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 1/3 से। क्लियर है, आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अब सर क्या करें, जो भी हमें लीडिंग एंट्री मिल जाए, हमें पहली रो की लीडिंग एंट्री क्या 1, अब 1 के जब हम नीचे देखते हैं तो हमें 0 नजर आना चाहिए, और वो नहीं आ रहा, तो 0 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इस 2 को 0 बनाना है और इस 10 को भी 0 बनाना है। अब क्या करें, तो इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे बोलूँ प्लस का 2 है ना ये, अगर इसके अंदर ऐसा क्या ऐड करूँ कि 0 बन जाए, आप बोलेंगे सर 0, मतलब माइनस का 2। और प्लस के 10 को अगर 0 बनाना है तो आप बोलेंगे सर ऐड कर दें माइनस का 10, जब भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आया, क्या हम सेकंड रो पर और थर्ड रो पर एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो सेकंड रो पर एक ऑपरेशन ये अप्लाई करते हैं कि सेकंड रो के अंदर ऐड करवा देते हैं, सेकंड रो के अंदर ऐड करवा देते हैं। देखिए फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को देखें 1 है। अब क्या करते हैं, अगर मैं इस रो को मल्टीप्लाई करा दूं माइनस के 2 से और उसके बाद उसको ऐड करूं सेकंड रो में, तो ये प्लस का 2 और माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब हम 0 बनाने में कामयाब हो जाएंगे।
इसका मतलब ये हुआ रो नंबर 2 में हमें किसको ऐड करना है कि हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे रो नंबर 1 से और उसके बाद उसको ऐड करवा देंगे रो नंबर 2 में, तो हमारा काम हो जाएगा। और एक और ऑपरेशन हम ये अप्लाई कर देते हैं कि रो नंबर 3 पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं कि रो नंबर 3 में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आए ज़रा सोचते हैं, अगर मैं इस पहली रो को ही अगर मैं माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसके बाद इसको ऐड करता हूँ तो माइनस का 10 और प्लस का 10 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, माइनस के 10 को मल्टीप्लाई कराऊँगा रो नंबर 1 से। चले भाई समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो पहली वाली रो को तो वैसे ही लिखते हैं 1 माइनस का 4/3 0 और ये आ गया 3। क्लियर है। अब ऑपरेशन किस पे अप्लाई होगा, सेकंड और थर्ड पे। तो पहले सेकंड पे करते हैं। तो क्या करेंगे कि अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाली रो को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 2 से और उसके बाद ऐड करेंगे रो नंबर 2 में। तो पहली वाली रो को पहले मल्टीप्लाई कराते हैं माइनस के 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 और उसको ऐड करेंगे प्लस के 2 में, तो ये बन जाएगा 0। उसके बाद माइनस के 4/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 2 से। क्लियर है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 2 का क्या हो जाएगा 8 और डिवाइड बाय 3। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 8, सॉरी रुक जाए, यहाँ आ गया 8 डिवाइड बाई 3 और 8 डिवाइड बाई 3 में ऐड कर देंगे प्लस का 4। 8 डिवाइड बाई 3 में ऐड कर देंगे प्लस के 4 को, तो फिर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 1 जाके इस 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में सिंपल एलसीएम का तरीका है। तो 8 1 जा 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 12 और 8 ये हो जाएगा हमारे पास 20 और 20 डिवाइड बाई 3 हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, माइनस के 2 से। तो 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 क्या हो जाएगा 0 और 0 माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 ही रहेगा। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस के 2 से। तो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 यह आ जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 6 और प्लस का 0 यह आ जाएगा माइनस का 6। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें स्टूडेंट, अब रो नंबर 3 पे ऑपरेशन अप्लाई क्या करना है कि माइनस के 10 को पहले रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसको ऐड करवा देना है रो नंबर 3 के साथ। तो देखें तो क्या करते हैं, सबसे पहले रो नंबर 1 को हमें मल्टीप्लाई किससे कराना है, माइनस के 10 से। तो देखते जाएं 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 10 और प्लस का 10 हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। देखते जाइएगा स्टूडेंट, माइनस के 4/3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, माइनस के 10 से, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। सही है। तो यहाँ करके देखता हूँ। तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4/3 के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस के 10 को, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 4 का क्या हो जाएगा 40 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे 0 के साथ। तो इसको जब हम ऐड करेंगे 0 के साथ तो वापस हमें क्या मिल जाएगा 40 डिवाइड बाई 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 तो 0 और 0 माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा वापस माइनस का 2। उसके बाद 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10 से तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस के 30 के अंदर ऐड करेंगे माइनस का 4 तो क्या हो जाएगा माइनस का 34। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 34। क्लियर है। इंशाल्लाह आपको आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अब आए सर आगे बढ़ते हैं। अब सर क्या करें, ये तो हो गया जो आपने बताया था। अब क्या करें, अब देखो स्टूडेंट इसको गौर करें, इस पर गौर करें तो आप देखेंगे लीडिंग एंट्री क्या है 1 फर्स्ट रो की और उसके नीचे देख रहे हैं तो 0 नजर आ रहे हैं। अब सेकंड रो पे पढ़ेंगे, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1। देखिए यहाँ पर 20/3 नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 20/3 को अब हमें बनाना पड़ेगा 1। फिर दिमाग में ख्याल आ रहा है सर 1 बनाना है, इसका मतलब इस सेकंड रो पर ही ऑपरेशन को अप्लाई कर देते हैं कि सेकंड रो पे ऑपरेशन ही अप्लाई कर देते हैं कि सेकंड रो को देखिए 20/3 को क्या बनाना है 1। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके रेसिप्रोकल से मतलब 3/20 से तो ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, क्योंकि 20 से 20 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या 1। इसका मतलब ये हुआ जब मैं सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो को जैसी है वैसे ही रहने दूंगा, थर्ड रो को भी जैसी है वैसे ही रहने दूंगा,
चलिए भाई अब सेकंड रो पे हम क्या करेंगे कि सेकंड रो को अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लिख दें बाय R2 को हम मल्टीप्लाई करवाने किससे जा रहे हैं, 20/3 है तो उसके रेसिप्रोकल से करेंगे 3/20 से। क्लियर है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3/20 तो 0 ही होगा, और 20/3 मल्टीप्लाई बाय 3/20 ये हो जाएगा 1, और माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 3/20 ये हो जाएगा माइनस का 3/20, और माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 3/20 क्या हो जाएगा 6 सीरीज क्या हो जाएगा 18 एंड डिवाइड बाय 20, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 2 9 ज़ा 18, तो यह हमारे पास क्या आ गया माइनस का 9/10, तो यह आ जाएगा माइनस का 9/10। क्लियर है। अब सर क्या करें, तो भाई देखिए पहली रो की लीडिंग एंट्री 1 हो गई और उसके नीचे देखते हैं तो 0 नज़र आते हैं, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री भी 1 हो गई और जब उसके बिलो देखते हैं तो 0 नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ इस 40/3 को अब हमें क्या करना पड़ेगा 0 बनाना पड़ेगा, और 0 बनाने के लिए इस 40/3 को अगर 0 बनाना है तो ये प्लस का 40/3 है, तो अगर इसके साथ ऐड कर दूंगा माइनस का 40/3 तो ये क्या बन जाएगा 0। ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि यहाँ पर हो जाएगा काम। चले आया करते हैं, चले भाई 40/3 को ऐड करवाना पड़ेगा, मतलब अब हम रो नंबर 3 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि रो नंबर 3 में हमें ऐड करना पड़ेगा, रो नंबर 3 में ऐसा ऐड करना पड़ेगा क्या कि अब हम सबसे पहले अगर गौर करें रो नंबर 1 पे, किस पे गौर करें, रो नंबर 1 पे गौर नहीं करते, रो नंबर 2 पे करते हैं। अगर मैं इस रो नंबर 2 को पहले मल्टीप्लाई करवा दूं किससे, माइनस के 40/3 से, रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई करा दूं माइनस के 40/3 से और उसके बाद फिर इसको ऐड करूं रो नंबर 3 में, तो ये बन जाएगा 0। तो बिल्कुल यही काम करेंगे, तो क्या करेंगे ऑपरेशन लगा रहे हैं थर्ड रो पर, तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को तो वैसे ही लिख देंगे, फर्स्ट रो को और सेकंड रो को तो छेड़ना ही नहीं है हमारे को। क्लियर है। चलें भाई रो नंबर 3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या करेंगे कि सबसे पहले रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 40/3 से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 40/3 0, और 0 प्लस 0 0 ही होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 40/3 ये हो जाएगा 40/3, और 40/3 के अंदर माइनस 40/3 ऐड करूँगा तो ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए माइनस का 3/20 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 40/3 से, तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो सिर्फ बचेगा क्या 2, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 2, और प्लस का 2 और माइनस का 2 ये भी हो जाएगा 0। क्लियर। माइनस के 9/10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, माइनस के 40/3 से, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, तो क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा 12। इसका मतलब यहाँ आएगा 12 प्लस का, और प्लस का 12 और माइनस का 34, ये देखिए प्लस का 12 और माइनस का 34, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास लगभग हो जाएगा स्टूडेंट ये हमारे पास लगभग हो जाएगा स्टूडेंट 22, क्या हो जाएगा 22, और माइनस का 22 आएगा, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 22। क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। अब क्या करें सर, आए ना अभी बताता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो स्टूडेंट। चलें भाई अब अगर आप गौर करें तो पहली रो की लीडिंग एंट्री 1 है, और जब हम उसके नीचे देखते हैं तो 0 नज़र आ रहा है, सही है। सेकेंड रो पे देखें तो सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है 1, और जब हम उसके बिलो देखते हैं तो 0 नज़र आ रहा है, सही है भाई। थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है माइनस का 22, जबकि ये नहीं होनी चाहिए थी, थर्ड रो की लीडिंग एंट्री होनी चाहिए थी स्टूडेंट 1। अब इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के 22 को अब हमें बनाना पड़ेगा 1। तो इसका एक ही तरीका है कि अगर मैं इस माइनस के 22 को मल्टीप्लाई करवा दूँ उसके रेसिप्रोकल से, तो क्या हो जाएगा ये 1 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम ये करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, रो नंबर 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस के 1/22 से, तो क्या हो जाएगा पहली रो को तो वैसे ही छोड़ दें क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे। चलें भाई तो रो नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ बाय,
हम रो नंबर 3 के ऊपर ऑपरेशन ही लगाने के रो नंबर 3 को मल्टीप्लाई कराने माइनस के 1/22 से। क्लियर है? चले भाई, तो 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/22 0, 0 तो कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ तो 0 ही होगा, तो 3 जगह क्या आ जाएगा 0। उसके बाद माइनस के 22 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 1/22 से, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 1। क्लियर है? और यहाँ जाके हमारा काम स्टूडेंट होता है कंप्लीट। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका, रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म हमारे सामने आ चुकी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ एन इक्विवेलेंट फॉर्म, इट इज़ एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो जो हमारे को गिवन मैट्रिक्स दिया गया था उसकी अब ये क्या है, एक इक्विवेलेंट फॉर्म बन चुकी है। और यहाँ जाके स्टूडेंट मेरा काम यहाँ कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।